हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप सक्सेस 2023। नवंबर की वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो अभी ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं पहली वैकेंसी दोस्तों, आप देख सकते हैं सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। उसके राउरकेला स्थित एक प्लांट है। राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है और वहाँ वहाँ के लिए वैकेंसी जो आई हुई है वो यहाँ पर देख सकते हैं। राउरकेला में इसकी माइंस भी हैं, बोलानी ओर माइंस है, बरसुअन आयरन माइंस है और कल्टा कल्टा आयरन माइंस है। तो और एक उड़ीसा ग्रुप ऑफ माइंस करके है। तो ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बारे में वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर पहली वैकेंसी आप देख सकते हैं, OCT ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर के लिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए। और ग्रेड यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अच्छा खासा ग्रेड है S3 में। वैकेंसी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 20 वैकेंसीज में है, 10 वैकेंसीज में है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी देखेंगे तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, ये जो होते हैं ये वाले डिप्लोमा लेवल पे होती है। और ये जो होते हैं इलेक्ट्रीशियन जो टेक्नीशियन जो होते हैं ये ITI लेवल पे होते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक और कोपा कंप्यूटर के जो कोर्स किए हुए हैं कोपा वाले, उसमें इसमें अच्छी खासी वैकेंसी 80 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑपरेटर टेक्नीशियन जो बॉयलर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन के साथ 30 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, कि इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन में, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन सुपरवाइजर के लिए भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम टेक्नीशियन के लिए आप देखेंगे तो 18 से 28 साल का ये होना चाहिए एज। रिलैक्सेशन जो होगी वो एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से होगी। मेट्रिकुलेशन के साथ साथ फुल टाइम ITI होना चाहिए। रिलेवेंट ट्रेड दिया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा जिसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन IT होना चाहिए। अब इसमें बात कर लेते हैं कि पेमेंट वगैरह की क्या है इसमें। तो पेमेंट वगैरह आप देख सकते हैं S3 में जो OCT ज्वाइन करेगा, OCT के लिए देखेंगे तो यहाँ पर जो पे स्ट्रक्चर है 26,600 से लेके 3% 38,920 हो। और जो ACT ज्वाइन करेगा उसको 12,900 पहले ईयर में मिलेगा, 15,000 सेकेंड ईयर में मिलेगा। उसके बाद उसको अनरोल रखेंगे 25,070 से लेके 35,070 तक, ये S1 ग्रेड में रखेंगे। उसके साथ साथ आपको DA वगैरह और अदर वर्क अलाउंसेस कंपनी की प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पर CTC की बात कर लें तो S3 में देखेंगे 10.4 लाख का पैकेज है, और S1 के लिए जो ACT है उनके लिए 9.9 लाख का पैकेज है। सिलेक्शन क्या होगा? सिलेक्शन इसमें होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT बोलते हैं जिसको। 90 मिनट का टेस्ट होगा, उससे आपका सिलेक्शन होता है। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड और बाकी चीज़ें दी हुई हैं, PDF को हम लिंक में रख देंगे, आप वहाँ से लेके इसको अच्छे से रख सकते हैं। बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। एप्लीकेशन फ़ीस जो है, एप्लीकेशन फ़ीस ACT के लिए 300 रुपये है, OCT के लिए 500 रुपये है। और यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है SC ST PWD ये सब के लिए 150 और इसके लिए 100 रुपीज़। ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। अप्लाई करने के लिए आप www.cell.co.in के करियर सेक्शन में जाकर वहाँ से अप्लाई कर सकें। इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो इसकी लास्ट डेट कब है? तो इसकी लास्ट डेट का दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट कब है। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो है, स्टार्टिंग डेट आप देखेंगे तो 20/11/2023 है, और क्लोजिंग डेट जो है 16/12/2023 तक है। तो ये अच्छी खासी वैकेंसी है, आप इसको फिल कर सकते हैं दोस्तों जिन्होंने ITI और डिप्लोमा कर रखा है। ITI एंड डिप्लोमा कर रखा है। डिप्लोमा वाले OCT के लिए एलिजिबल हैं और ITI वाले ECT के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और क्या है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये एक कंपनी है।
और इसके जो कई प्लांट्स हैं, जो अमोनिया यूरिया प्लांट हैं और नांगल भटिंडा में है पंजाब में, पानीपत यूनिट हरियाणा, और 2 प्लांट इसके विजयनगर और डिस्ट्रिक्ट गुना मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनीज़ के लिए वैकेंसी आई हुई हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनीज़ के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वैकेंसी के बारे में यहाँ पर पोस्ट कोड दिया हुआ है मैनेजमेंट ट्रेनी E1 के लिए, और जो पे स्ट्रक्चर है 40,000 से लेके 1,40,000 है। नंबर ऑफ वैकेंसी 60 है, जिन्होंने बीटेक कर रखा हुआ है या एग्रीकल्चर में किया हुआ है, अभी देखते हैं एलिजिबिलिटी आगे। और यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए E1 के लिए पर सेम स्ट्रक्चर इसमें है, 10 वैकेंसी इसमें है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। PWD के लिए रिजर्व 3 वैकेंसी इसमें है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। और इसमें मैनेजमेंट लॉ के लिए भी वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है। ये भी E1 के लिए, OBC के लिए 1 वैकेंसी है, बाकी 3 वैकेंसी जनरल के लिए है। तो अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रेनी जो है मार्केटिंग के लिए है, मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है 27 साल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 साल का फुल टाइम MBA होना चाहिए मार्केटिंग या एग्रीकल्चर बिजनेस में, UGC नेट या और BSc इन एग्रीकल्चर में होना चाहिए 60% मार्क, और MSc इन एग्रीकल्चर में होना चाहिए ब्रीडिंग प्लांट में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। मैनेजमेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए देख सकते हैं तो बैचलर डिग्री विथ पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA ICWA CM में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ICAI। मैनेजमेंट लॉ के लिए आप देखेंगे दोस्तों तो फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, LLB होना चाहिए, 3 साल का कोर्स जो होता है, विथ मिनिमम 60% या 50% PWD यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, और 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड फुल टाइम LLB BL डिग्री मिनिमम 60% मार्क के साथ बार काउंसिल से अप्रूव होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के लिए। एज लिमिट जो दिया हुआ है, एज लिमिट एज पर गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से हो जाएगा आपको छूट। और फिर बात कर लेते हैं हम इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी। तो E1 सभी के लिए देखेंगे यहाँ पर, E1 के लिए तो 700 प्लस अप्लीकेबल बैंक चार्जेस, तो 700 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ी होगी जो अप्लाई करेंगे इसको। और जो SC ST PWD ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, वो फीस से एलिजिबल नहीं है, वो उनका एप्लीकेशन फ़ीस 0 रुपीज़ होगा। बाकी जो OBC WS और जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं उनके लिए 700 रुपये एक नॉन एलिजिबल फ़ीस ऑनलाइन जमा पड़ेगी। तो ये फॉर्म ऑनलाइन है, ऑनलाइन भर सकते हैं इसको फॉर्म आप लोग। अब एप्लीकेशन की जो अप्लाई करने की जो डेट है वो यहाँ पर मेंशन है। अप्लाई कर सकते हैं आप 2/11/2023 से लेके 1/12/2023 तक, 1 दिसंबर 2023 तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप NFL की साइट पे जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कई टर्म एंड कंडीशन है जो इस PDF में अवेलेबल है, तो इस PDF को हम लिंक में रख देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी टेंटेटिव ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट होगा इसमें, और सॉरी ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा, इसका ऑफलाइन टेस्ट होगा। कहाँ रांची, लखनऊ, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद गुजरात, हैदराबाद, चेन्नई होगा, कोची, जयपुर राजस्थान, मुंबई और गुवाहाटी कोलकाता। ये ऑफलाइन मस्ट टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। बाकी टर्म एंड कंडीशन इस PDF में अवेलेबल हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बता देते हैं हम। इम्पॉर्टेंट डेट वो यहाँ पर आप 2/11 देखेंगे, डेट ऑफ ओपनिंग हो गई और क्लोजिंग डेट ये हो गई, और करेक्ट करने के लिए विंडो ओपन होगी 3/12/2023 को, और 4/12 को जो क्लोजिंग करेक्ट होगी वो। तो इस वैकेंसी को जिन एग्रीकल्चर में MBA वगैरह कर रखा है या BSc कर रखा है, MSc कर रखा है, हो सकते हैं।
नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों लेटरल सिलेक्शन ऑफिसर से थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट HCL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करके कंपनी है, जो एक नवरत्न कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो वर्किंग पर्सनल है उनके लिए है जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो इसमें हालांकि काफ़ी पेजेज हैं, तो वैकेंसी के बारे में बता देते हैं आपको। तो ये वैकेंसी जो है वैकेंसी काफ़ी कैटेगरी वाइज है। तो यहाँ पर देखेंगे इंजीनियर है, डिप्टी मैनेजर, फाइनेंस ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर लीगल। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि वैकेंसी SC SC OBC और जनरल के लिए। तो टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फायर ऑफिसर है, इंजीनियर CS कॉम्प्लेक्स के लिए है। तो इस वैकेंसी को भी फिल कर सकते हैं जो जिनके पास एक्सपीरियंस है। बाकी इसमें जो फ्रेश बीटेक किए हुए हैं उनके लिए भी है वैकेंसी। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर से डिप्टी मैनेजर फाइनेंस के लिए वैकेंसी है। तो बैचलर डिग्री विद द पास ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन CICAW। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, मैनेजर डिप्टी मैनेजर के लिए देखेंगे डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड इक्विवेलेंस इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट स्टेचुटरी अथॉरिटीज। और यहाँ पर भी ये दिया हुआ है। बाकी इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। तो एक्सपीरियंस के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस विंडो में दिया हुआ है। इस विंडो में दिया हुआ है कि एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए। डिप्टी मैनेजर के लिए देखा जाए तो यहाँ पर MI इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, 2 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा मार्केटिंग मैनेजमेंट में होना चाहिए। तो ये उनके लिए वैकेंसी है जो कि ऑलरेडी जॉब में है और स्विच करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी है। बाकी इसमें काफ़ी टर्म एंड कंडीशन है जो आप पढ़ सकते हैं। इसको लिंक में रख देंगे, वहाँ से आप शेयर में इसको लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेजेस 30 हैं तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं। ये ऑफलाइन है। इसको अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो है 30/11/2023 है। और सैलरी जो पे स्केल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। पे स्ट्रक्चर ये है, ग्रेड 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th। तो ग्रेड स्केल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्रेड स्केल ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर। और इसको ऑफलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक इसका फॉर्म है, फॉर्म को आप इसकी साइट पे के वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको भर के चीफ मैनेजर HR रिक्रूटमेंट सेक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस 15/1 क्यूबन रोड बेंगलुरु में आपको भेजना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिनल चालान, और चालान भी आपको जमा करना है। 30/11/2023 लास्ट डेट है। जो चालान है, चालान मतलब एक एप्लीकेशन फ़ीस है। ओरिजिनल चालान को भी आपको इसके साथ लगा के भेजना है दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। BEML लिमिटेड करके एक कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही काम करती है। ये भी कंपनी एरोस्पेस, रेल, मेट्रो और पावर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन में भी है ये कंपनी। तो इसमें आप देखेंगे सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स फॉर वेरियस पोजीशंस थ्रू ओपन रिक्रूटमेंट है। तो इसमें आप देखेंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन के लिए देखेंगे तो यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री और इंस्टीट्यूशन के साथ साथ 25 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर पोजीशन के लिए है काफ़ी। तो इसमें जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो भर सकते हैं वैकेंसीज़ को। बाकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इसमें। बाकी आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए भी 25 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। डिग्री इंजीनियरिंग और MBA होना चाहिए। इंजन प्रोजेक्ट के लिए देखेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंजन के लिए, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री और मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये वैकेंसी उनके लिए है जो एक्सपीरियंस हैं, जो किसी PSU में काम कर रहे हैं उनके लिए है। अब यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हैं। तो डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए भी R&D में है, 16 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 वैकेंसी हैं यहाँ पर।
वैसे आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर जो R&D के लिए है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप देखेंगे दोस्तों तो फर्स्ट क्लास डिग्री इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होना चाहिए और इसके साथ साथ 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है प्लेस ऑफ पोस्टिंग में शुरू में होगी। असिस्टेंट मैनेजर R&D का हो गया। यहाँ पर आप देखें असिस्टेंट मैनेजर R&D में भी दिया हुआ है मैकेनिकल का मोस्टली होना चाहिए इसमें। असिस्टेंट मैनेजर R&D का आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का होना चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 30 वैकेंसी है। नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 साल का एक्सपीरियंस, 5 वैकेंसी है। यहाँ 30 वैकेंसी नहीं, एज 30 होनी चाहिए। यहाँ पर देखें फर्स्ट क्लास डिग्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। R&D के ही लिए ही है काफ़ी। तो चलिए असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन के लिए भी आप देख सकते हैं, वैसे ही एक वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए भी दोस्तों आप देख सकते हैं, मार्केटिंग के लिए भी है इसमें। अब आ गए हम डिफेंस AVR प्रोजेक्ट के लिए। तो AVR प्रोजेक्ट के लिए भी वैसे है वैकेंसी जो है वो 1 या 2 वैकेंसी हैं ऐसे। अब हम बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर, इसमें जो वैकेंसी है थोड़ी ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए 1 वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए और एक्सपीरियंस 4 साल का मांग रहा है। ऑफिसर प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए 4 वैकेंसी है। फर्स्ट क्लास डिग्री इन मैकेनिकल होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर ऑफिसर प्रोडक्शन फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, 1 वैकेंसी है। एक्सपीरियंस जो एक्सपोजर जो है 2 साल का मांग रखा है इन्होंने। प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी KGF में। इसमें ऑफिसर क्वालिटी का है मैकेनिकल के लिए देखेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। एज जो है 27 ईयर्स है और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ऑफिसर क्वालिटी टेक्निकल के लिए 1 वैकेंसी है और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। ऑफिसर मटेरियल मैनेजमेंट के लिए भी। डिफेंस बिजनेस के लिए भी आप दोस्तों देख सकते हैं, डिफेंस बिजनेस के लिए भी 1 वैकेंसी है। डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। तो इस वैकेंसी में तो दोस्तों कुछ अच्छा खासा है नहीं, क्योंकि वैकेंसी उनके लिए है जो ऑलरेडी वर्किंग में है और काफ़ी कम वैकेंसी है, तो उसको फिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। दोस्तों पहली वैकेंसी जो थी वो RSP में थी, राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में पड़ता है, सेल की वैकेंसी थी। अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी भी सेल से ही है, लेकिन वो बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड में, BSP बोलते हैं इसको, वहाँ पर है। तो यहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट में जो वैकेंसी है वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के तौर पे है, S1 के लिए, जो ITI किए हुए हैं उनके लिए बेसिकली है वैकेंसी। टोटल जो आते हैं 5 वैकेंसी है। जनरल, SC ST और OBC EWS के लिए कैटेगरी वाइज दिया हुआ है और फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए यहाँ पर दिया, और जो एक सर्विसमैन है उनके लिए भी यहाँ 12 वैकेंसी रिजर्व है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि इस वैकेंसी में क्या है। तो इस वैकेंसी के लिए हम देखते हैं, इस वैकेंसी के लिए पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। इसके लिए एलिजिबिलिटी दोस्तों आप देख सकते हैं, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग NAC के लिए 28 साल जो आपकी एज होनी चाहिए, 1/5/2023 तक आपको 28 साल से
एज अटेन हो जानी चाहिए। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो 25/11/2023 तक क्या, मैट्रिकुलेशन एंड कंप्लीशन अप्रेंटिस ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन डेजिग्नेटेड ट्रेड फ्रॉम इन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC इशूड बाई NCBT। तो यहाँ पर किसी स्टील प्लांट में आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और उसके साथ साथ NCBT की जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन है। मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए। अब इसमें बात कर लेते हैं। पर कंट्री आप नहीं रखेगा, 1 साल आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखेगा और 1 ईयर आपका प्रोबेशन होगा। जैसे प्रोबेशन कंप्लीट होगा फिर आपको रेगुलराइज करेंगे और इनिशियल जो मिनिमम बेसिक पे है उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो मिनिमम जो पेमेंट होगी उसके बारे में क्या है, तो वो भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। क्या चाहिए मिनिमम पे स्केल, तो मिनिमम पे स्केल दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो S1 ग्रेड में आपको रखेंगे 25,070 से लेके 35,070 तक आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा। इसके साथ साथ आपको क्या है 25,070 ये बेसिक पे हो गया, इस पर आपका DA लगेगा। DA के साथ साथ आपका आपका जो अदर अलाउंसेस हैं, परक्यूजाइट है, अदर फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फैमिली के लिए, आपके लिए प्रोविडेंट फंड और LTC वगैरह, बाकी चीज़ें HRA वगैरह, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी इसमें आपको। लेकिन पहले है कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग ट्रेनिंग ऑफ 2 ईयर्स, उसमें क्या है पहले साल आपको 12,900 रुपये मिलेगा फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग में, और सेकेंड ईयर में आपको 15,000। उसके बाद आपका जो पे स्केल होगा इस पे आ जाएगा। अब इसलिए अपनी फ़ी वगैरह क्या है, तो एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 300 रुपये है। SC ST और PWD ESM के लिए 100 रुपीज़ है। बाकी जनरल और बाकी बाकी OBC EWS के लिए 300 रुपये है। अभी से अब हम बात, और बाकी इसमें टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको सेल के उस पर जाके फिर आपको जाना है बोकारो स्टील प्लांट, वहाँ पर BSP में, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन जो होगा आपका, एग्जामिनेशन 90 मिनट का होगा। 90 मिनट ऑनलाइन टेस्ट, उसमें आपका जो क्वेश्चन आएंगे ऑनलाइन टेस्ट में आपको मिनट का जनरल नॉलेज आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा। तो करना लास्ट डेट जो लास्ट है इसको अप्लाई करने की, लास्ट डेट अप्लाई कर 2023 4/11/2023 से शुरू हो रहा है, 25/11/2023 केवल ITI ACT पोस्ट के लिए, वो पब्लिक तैयारी के लिए। दोस्तों ये वैकेंसी भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। नेल्सी इंडिया लिमिटेड करके एक नवरत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस की। रिक्रूटमेंट सेल कार्पोरेट ऑफिस इनका तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे टर्नओवर है कंपनी का। और यहाँ पर देखेंगे तो थर्मल पावर स्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी एरिया 1 पब्लिक माइंस हैं, और एलाइड सर्विस एरिया 2 जो लोकेटेड है कहाँ, नवेली तमिलनाडु में, बरसिंगर राजस्थान में, तालाबीरा उड़ीसा में, साउथ पंचवरा झारखंड में, अदर लोकेशन सोलर विंड पावर स्टेशन है इनकी घाटमपुर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, तो टिकोरियन। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं वैकेंसी जो है, वैकेंसी जो गेट 2023 के स्कोर से ये हायर कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए जो ME कोड है, मैकेनिकल के लिए जनरल वैकेंसी 15 है, EWS 10, टोटल वैकेंसी 36 है। और एरिया 2 में देखेंगे तो टोटल वैकेंसी 84 है मैकेनिकल के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 120 है। इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल के लिए आप देखेंगे टोटल वैकेंसी 71 है एरिया 1 के लिए, 38 है एरिया 2 के लिए, टोटल 109। सिविल के लिए दोस्तों देखेंगे तो 15 एरिया 1 के लिए और 13 एरिया 2 के लिए, टोटल 28 वैकेंसी हैं। माइनिंग के लिए भी दिया हुआ है, तो माइनिंग के लिए एरिया 2 में ही वैकेंसी 17 है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ। कंप्यूटर साइंस के लिए
18 वैकेंसी एरिया 1 में है, एरिया 2 के लिए 3 वैकेंसी, टोटल दोस्तों देख सकते हैं 295 वैकेंसी आई हुई हैं। गेट 2023 इन्होंने दिया है इनके उनके लिए। तो आइए भाई टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं थोड़ा। तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं एज जो अपर एज है वो 30 साल, 33 साल, 35 साल है SC ST OBC के लिए। और यहाँ पर आपको जो इंडक्शन होगा वो क्या होगा, आपका इंडक्शन ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के E2 पे आपको ज्वाइन कराएंगे। बेसिक स्किल आपकी जो हो जाएगी बेसिक 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में। टोटल जो कास्ट CTC कास्ट टू कंपनी होगी 13.32 लाख होगा। अच्छा खासा पैकेज रहता है इसमें। इसके साथ साथ आपको PRP और बाकी कंपनी के मेडिकल फैसिलिटी जो HRA वगैरह और फर्नीचर अलाउंसेस वगैरह सब मिलते हैं कंपनी में। जैसे ही आपका कंप्लीशन हो जाएगा तो आपको E3 ग्रेड में डाल देंगे। E3 ग्रेड में आपकी जो बेसिक हो जाएगा वो 60,000 से 1,80,000 के बीच में हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आपको इसके साथ साथ आपको जो काफ़ी अच्छा 30% बेसिक का पे प्लस DA रूल्स के हिसाब से मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो क्या होगी, तो कैंडिडेट विल बी पोस्टेड और ट्रेनिंग लोकेशन कंट्रोल एरिया 1 और एरिया 2 में भी, जैसा आप फिल करोगे फॉर्म उस हिसाब से। रिलैक्सेशन वगैरह टर्म एंड कंडीशन आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसकी PDF लिंक में रख देंगे, वहाँ से आप इसके अच्छे खासे लिंक से उसको पढ़ सकते हैं आप। बाकी टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। पर्सनल इंटरव्यू होगा, इसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के साथ साथ फिर आपको इंटरव्यू, फिर आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। ज्वाइन कराने के बाद आपका सर्विस बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा ताकि आप कंपनी को क्विट ना कर सके। तो सर्विस बॉन्ड वगैरह का भी हो सकता है इसमें है। उसके साथ साथ आप देखेंगे एग्ज़ाम फीस क्या होगी, तो जनरल और OBC के लिए देखेंगे 500 रुपये है प्रोसेसिंग फ़ी, तो टोटल 854 रुपये है। और SC ST WE एग्जम्प्टेड है, लेकिन 304 रुपये प्रोसेसिंग फीस के नाम पे चार्ज करते हैं। बाकी बॉन्ड बता रहा था मैं, तो बॉन्ड आप यहाँ पर 3 लाख रुपए का बॉन्ड आप फिल करते हो तो कंपनी आप ज्वाइन करने जाते हो, तो ताकि आप कंपनी को बीच में क्विट ना कर सको। और कई लोग क्विट भी कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो यहाँ पर अप्लाई करने की जो ऑनलाइन डेट जो है 22/11/2023 से लेके 21/12/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं और फाइनल सबमिट कर सकते हैं 22/12/2023 17 आवर्स तक, 5 बजे तक आप इसको कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आपको सब दिया हुआ है। तो दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी ये है NLC में, आप इसको फिल कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।